बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 17 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट करना है। इंटरपोलेशन इसका नाम है और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टूल कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले हम इस नए सेगमेंट के इंट्रोडक्शन के हवाले से बातचीत करेंगे और उसके बाद इस नए सेगमेंट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जिनका अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इंटरपोलेशन के कंसेप्ट को सही तरह से हम प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो इस वजह से हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो हैं उस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 6 से 7 लेक्चर्स होंगे वो इस नए सेगमेंट का हिस्सा होंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट बेसिक यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं बता दूँ। फाइनाइट डिफरेंसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूमेरिकल टेक्निक्स। अब फाइनाइट डिफरेंसेस का क्या मतलब है? डिफरेंसेस का ये मतलब है कि दो नंबर्स के दरमियान जो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, और फाइनाइट का ये मतलब है कि दो फाइनाइट नंबर्स के दरमियान, लेट्स सपोज 1 और 10 के दरमियान, 1 और 7 के दरमियान, 1 और 100 के दरमियान, ये दो फाइनाइट नंबर्स हैं जिनके दरमियान हम सब्ट्रैक्शन जो है ना वो ले रहे हैं, डिफरेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो फाइनाइट डिफरेंसेस के जो वर्ड यूज हुए हैं इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। फाइनाइट डिफरेंसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूमेरिकल टेक्निक्स वेयर टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस आर अवेलेबल। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं ये न्यूमेरिकल टेक्निक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर किसी भी फंक्शन का जो टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा होता है वो गिवन होता है। अब टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा गिवन होने का क्या मतलब है? लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। इस साइड पे हम x की वैल्यूज़ लेंगे और राइट साइड पे हमें y की वैल्यूज़ मिलेगी, और y किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे पुट करें 1 प्लस 1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये बेसिकली टेबुलेटेड फॉर्म है गिवन फंक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज x टेक्स वैल्यूज x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज जो है वो x0, x1, x2 अप टू xn लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके पास जो y की वैल्यूज आएंगी वो उसने ये बता दिया है। लेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y बी y0, y1, y2 अप टू सो ऑन yn। दैट इज फॉर गिवन अ टेबल ऑफ वैल्यूज। हमारे पास k की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाएं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n, तो यहाँ पे x के हमारे पास जो होगा ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, और y के x k की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे तो आपको y के मिलते जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं है। ओके, हमारे पास यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। एक तो हमारे पास ये जो इंटरपोलेशन सेगमेंट है, इस इंटरपोलेशन का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में इंटरपोलेशन किसको कहते हैं, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। और दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एक्सट्रापोलेशन। अच्छा, इन दोनों डेफिनेशंस को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ। हमारे पास ये एक टेबल है स्टूडेंट, और इस टेबल में यहाँ पर ये जो पहली हमारे पास रो है इसमें मैं ईयर्स लिखता हूँ। ओके, ईयर्स, ये आपके पास दो आपके पास टर्म्स के दरमियान एक रिलेशन में यहाँ पे लिखने लगा हूँ। देखिएगा, ईयर्स हमारे पास सबसे पहले मैं 2001 लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ईयर है वो है 2005। नेक्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज 2009। नेक्स्ट हमारे पास 2011। लेट्स सपोज ये हमारे पास ईयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पॉपुलेशन का एक बना लेते हैं कॉलम, इसको अब रो कह लें पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर। ओके, हमारे पास ये कश्मीर स्टेट है स्टूडेंट, और इसकी पॉपुलेशन हमने हमारे पास जो गिवन है इन ईयर्स में 2001 में लेट्स सपोज जो है ना वो 1 मिलियन है, लेट्स सपोज 1 मिलियन है। 2005 में लेट्स सपोज इसकी जो पॉपुलेशन है कश्मीर की दैट इज़ 3 मिलियन। 2009 में लेट्स सपोज इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 7 मिलियन एंड देन 11 मिलियन। ओके, ये हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें एक रो में आपको ईयर्स नज़र आ रहे हैं और दूसरे रो में आपको कश्मीर की पॉपुलेशन के हवाले से डाटा गिवन है। ये 2001 में कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन है, ठीक है। 2005 में 3 मिलियन, 2009 में 7 मिलियन और 2011 में 11 मिलियन। ये आपके पास डाटा गिवन है। अच्छा, हमारे पास ये जो ईयर्स गिवन है या हमारे पास जो पॉपुलेशन गिवन है इसका हमारे पास कोई फंक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। ये जो आपके पास नंबर्स चेंज हो रहे हैं ये हमारे पास फंक्शन इसका कोई गिवन नहीं है कि उसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको 1 मिलियन पहले मिलेगा, फिर 3 मिलियन, फिर 7 मिलियन, फिर 11 मिलियन। ऐसी कोई आपके पास फंक्शन मौजूद नहीं है। अगर तो इन नंबर्स के हवाले से कोई फंक्शन हमारे पास गिवन हो तो फिर तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँ। लेकिन इंटरपोलेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो फंक्शन की टेबुलेटेड फॉर्म गिवन है, फंक्शन के डाटा की जो टेबुलेटेड फॉर्म गिवन है, अगर आप उस गिवन डाटा में से लेट्स सपोज देखें 2001 और 2005 की पॉपुलेशन कश्मीर की जो आपके पास गिवन है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी तो फिर आप उसको कैसे बताएंगे, ठीक है। बहुत सारी इंटरपोलेशन की टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आगे चल के हमने इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करना है। लेकिन हमारे पास ये डाटा गिवन है 2001 में जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन है, 2005 में कश्मीर की पॉपुलेशन 3 मिलियन है। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 2004 या 2003 या 2002 में कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी होगी तो फिर आपने उसको कैसे आंसर करना है। यहाँ पर हम एवरेज तो ले नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से हमने इस तरह के आंसर्स को इंटरपोलेशन के इस सेगमेंट के अंदर जो है ना वो हमने आंसर करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये जो गिवन टेबल है, देखिए 2001 से लेके 2011 तक हमारे पास डिफरेंट ईयर्स के अंदर हमारे पास कश्मीर की पॉपुलेशन गिवन है। अगर इस डाटा इस जो ईयर्स आपके पास गिवन है इनके दरमियान में से जो कि टेबल में मौजूद ना हो, जैसे कि 2001 तो मौजूद है ना, 2005 भी मौजूद है, 2009 भी और 2011 भी, इनके दरमियान कोई ऐसा ईयर लें जिस पर हमें पॉपुलेशन इस टेबल के अंदर गिवन ना हो तो उस ईयर्स में पॉपुलेशन फाइंड करना ये आपके पास इंटरपोलेशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो दूसरा आपके पास टर्म यहाँ पे यूज हुई है एक्सट्रापोलेशन, इसका ये मतलब है कि 2001 से लेके 2011 तक डिफरेंट ईयर्स में हमें कश्मीर की पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। अगर 2001 से पहले, ठीक है, और 2011 के बाद कोई ईयर जो है ना आप लेते हैं और आप जो है ना उस ईयर में कश्मीर की पॉपुलेशन फाइंड करते हैं तो उस टर्म को हम कहेंगे एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सट्रापोलेशन। अगर इन ईयर्स के दरमियान से कोई ईयर हमसे पूछा गया है और उस ईयर में कश्मीर की पॉपुलेशन पूछी गई है तो फिर इस चीज़ को हम इंटरपोलेशन कहेंगे। और अगर इस रेंज से बाहर, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, किसी ईयर के ऊपर हमें कश्मीर की पॉपुलेशन के हवाले से क्वेश्चन आया है तो उस प्रोसेस को हम एक्सट्रापोलेशन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की जो डेफिनेशन है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है स्टूडेंट। यहाँ पे हम देख ही लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ना 2001 और 2011 के दरमियान कोई वैल्यू मैंने ली है ना, उसको इंटरमीडिएट वैल्यू आप कह सकते हैं। उस वैल्यू के लिए अगर आप जो है ना वो y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। तो फिर आप इस चीज़ को इंटरपोलेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x लाइंग आउटसाइड द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब इस टेबल से बाहर, चाहे 2001 से पहले के हवाले से बात की जाए या 2011 के बाद के हवाले से बात की जाए, तो उस चीज़ को आप एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। ओके, आगे इसको रीड करते हैं स्टूडेंट। इफ द फंक्शन f of x इज नोन, the value of y corresponding to any x can be readily computed to the desired accuracy। ये वो बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आपके पास ये जो यहाँ पे ईयर्स और पॉपुलेशन का आपके पास जो कॉलम गिवन है, अगर इन दोनों की आपके पास फंक्शन गिवन हो तो फिर तो आप इजीली किसी भी ईयर को वहाँ पे एज ए एक्स पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन गिवन नहीं है तो फिर आपने इंटरपोलेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके आपने आंसर फाइंड करना है। ओके, फॉर इंटरपोलेशन ऑफ अ टेबुलेटेड फंक्शन द कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस इज इम्पॉर्टेंट। तो इंटरपोलेशन के लिए ही फिर हम फाइनाइट डिफरेंसेस के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और वाइडर रोल प्ले करता है इन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। The knowledge about various finite difference operators and their symbolic relations are very much needed to establish various interpolation formula। तो इस वजह से हमने कुछ बेसिक फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स जो हैं उनको हमने अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट, और उनके सिंबॉलिक रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना है ताकि हम इंटरपोलेशन के बहुत सारे फार्मूलाज को डिवेल्प कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। अब ज़रा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो फाइनाइट डिफरेंस का ऑपरेटर है उसको हम देख लेते हैं, उसके सिंबल्स किस तरह के हैं और वो हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 18, उसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स की बात करेंगे और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे। ये पहले 3 बेसिक डिफरेंस के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंबॉलिक रिलेशन भी हैं, उनको हम जो लेक्चर नंबर 18 या लेक्चर नंबर 19 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड डिफरेंस को हम यहाँ पे सबसे पहले इनके जो सिंबल्स वगैरह हैं उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल गिवन है फॉरवर्ड डिफरेंस का, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैं वर्ड की फाइल ओपन करूँगा और वहाँ पर आपको समझा दूँगा। ओके, फिर इसको हम देख लेते हैं थ्योरी को पहले। फॉर अ गिवन टेबल ऑफ वैल्यूज एक्स के वाई के फ्रॉम के varies from 0, 1 to up to n with equally spaced epsicas of a function। अब इसका क्या मतलब है, equally spaced epsica का क्या मतलब है कि आप x की जो वैल्यूज़ लेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, जो x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, वो x की जो वैल्यूज़ हैं वो equally spaced हैं। मतलब पहले आप x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो फिर 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब 1 के डिफरेंस से आप लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले आप x की वैल्यू 1 लेते हैं फिर x की वैल्यू आप 7 ले लें, फिर x की वैल्यू आप 50 ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यूज़ आपने लेनी है वो आपने, अब ये जो आपके पास पॉइंट गिवन है, ये जो पॉइंट है जनरल पॉइंट एक्स के वाई के, इसका जो एप्सिका है वो एक्स के है। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको आप एप्सिका कहते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे एप्सिका का वर्ड यूज हुआ है। ओके, हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसमें आप x की वैल्यूज जो है वो इक्वली स्पेस्ड लेंगे, और जो y की वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो आपके पास एक टेबल बनेगा, उस टेबल में से अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करना चाहें तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। वो डिफाइन द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसको आप इस डेल्टा से लिखते हैं स्टूडेंट। डेल्टा इसको पढ़ते हैं एज फॉलोज, डेल्टा वाई आई इज इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई। अब फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या मतलब है कि अगर आपने 2 नंबर्स का डिफरेंस लेना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस तो आप, क्योंकि डिस्टेंस तो कम्यूट करता है, चाहे आप किसी इनिशियल पॉइंट कोई भी ले लें, टर्मिनल पॉइंट कोई भी ले लें, उसमें यहाँ पे रिलेट नहीं करता। लेकिन फॉरवर्ड का ये मतलब है कि जब आप 2 टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो फाइनल को पहले लिखेंगे, टर्मिनल पॉइंट को पहले लिखेंगे और इनिशियल पॉइंट को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म उसने बता दी है, डेल्टा वाई आई दिस इज इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई। यहाँ पे उसने बता दिया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। स्टूडेंट देखें ज़रा, आई की वैल्यू उसने यहाँ पे रिप्लेस की है 0, 1 अप टू n माइनस 1। सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, डेल्टा आई की वैल्यू 0 पुट करें सबसे पहले, डेल्टा y0 या y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। मतलब नेक्स्ट में से आपने जो है ना वो प्रेजेंट को माइनस करना है, y1 माइनस y0 करना है। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो डेल्टा y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, फिर y3 माइनस y1, उसको आप डेल्टा y2 कहेंगे एंड सो ऑन। और आखिर में हमारे पास ये पॉइंट आएगा डेल्टा yn माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू yn माइनस माइनस 1। ठीक है, तो आप ये इसकी जनरल फॉर्म याद रख लें और बाकी आप उससे बना सकते हैं। ओके, दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन y एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा yi। इसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन y। ठीक है, आगे चल के हम सेकंड डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन y की हम बात करेंगे, फिर थर्ड डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन y की बात करेंगे एंड सो ऑन। हियर डेल्टा इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर।
ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको आप प्लीज़ ज़हन नशीन कर लें। ओके, आगे मूव करते हैं। अब हम सेकंड डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन y की बात कर लेते हैं, फिर थर्ड की बात करेंगे और फिर इसको हम जनरल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास सिमिलरली द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस, अब जो सेकंड डिफरेंसेस है ना उसको क्या हम कहते हैं कि डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस, मतलब पहले डिफरेंस का आप अगेन से डिफरेंस लें, जिस तरह से आप पहले डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस था वो क्या था स्टूडेंट, जनरल फॉर्म हमने ऊपर देखी थी, डेल्टा वाई आई इज इक्वल टू वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई। इसका आप अगेन से दोनों साइड पे डेल्टा ले लें, डिफरेंस ले लें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डेल्टा इंटू डेल्टा वाई आई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, डेल्टा इंटू डेल्टा वाई आई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा दोनों पे अप्लाई कर लें, डेल्टा वाई आई प्लस वन माइनस डेल्टा वाई आई। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेल्टा स्क्वायर वाई आई प्लस वन। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट। अच्छा, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, और इस जनरल फॉर्म में आप आई की जगह पे सबसे पहले यहाँ पे माइनस वन पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली बन जाएगी टर्म, आप देख सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी माइनस वन पुट नहीं करना आपने, इसकी जगह आप जीरो से स्टार्ट कर लें बेशक, तो आपके पास ये पहला ये आ जाएगा। आई की जगह जीरो पुट करें पहले, डेल्टा स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू डेल्टा वन माइनस डेल्टा नॉट। तो आपके पास यही लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे वन पुट करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वैसे फॉर्म ठीक है, ये जनरल फॉर्म ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसने जनरल फॉर्म नहीं लिखी, इसने यहाँ पे सिमिलरली द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस, मतलब जो फर्स्ट डिफरेंस आया था ऊपर हमारे पास, उसका अगेन से उसने डिफरेंसेस दिया। ठीक है, उसने इसको यूज़ किया जनरल फॉर्म। मैंने ऊपर वाले को लिखा था तभी वो डिफरेंस आ रहा था, इसमें गलती की वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट, इसने इसको यूज़ किया है यहाँ पे और मैंने इससे पहले वाले को यूज़ किया था। ओके, अब यहाँ पे ये उसके वाई नॉट के लिए सेकंड डिफरेंसेस की फॉर्म है स्टूडेंट, फिर वाई वन के लिए सेकंड डिफरेंसेस की फॉर्म है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है वो डेल्टा स्क्वायर है और राइट साइड पे डेल्टा है, तो ये सेकंड डिफरेंसेस की बात हो रही है। जब हम थर्ड डिफरेंसेस की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डेल्टा क्यूब होगा और राइट साइड पे यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर होगा। आप इसी की दोनों साइड पे अगर डेल्टा अप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड पे डेल्टा क्यूब बन जाएगा। बाय द वे, इसकी जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट सेकंड डिफरेंसेस की वो ये वाली है, आप देख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई आई प्लस वन माइनस डेल्टा वाई आई। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए ही है, चाहे वो फर्स्ट डिफरेंस हो या सेकंड डिफरेंस हो या थर्ड हो। इन जनरल हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, here delta square is called the second difference operator, thus continuing we can define rth difference of y। ये पहला था ऊपर, फिर ये सेकंड था, फिर थर्ड, फोर्थ, फाइव और ये rth हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे डेल्टा की पावर वन और वन है। अब यहाँ पे पावर में r है तो इधर क्या होगा, r माइनस वन होगा, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ओके, अब जरा हम एक फंक्शन के लिए, एक जनरल फंक्शन के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो गिवन है ये गलत है। ठीक है, इसका ज़रा आप पहली ज़रा रो देख लें, x आएगा, y आएगा, फिर डेल्टा y फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर, फिर सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अच्छा, x की जगह पे आपने जो है ना वो वैल्यूज जो रखनी है वो x नॉट, y नॉट, x नॉट, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन, और y की जगह पे जो आपने वैल्यूज रखनी है x नॉट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो आपको y नॉट मिलेगा, x1 पुट करेंगे तो y1 मिलेगा, x2 पुट करेंगे तो y2 मिलेगा एंड सो ऑन। यहाँ पर ये जो उसने कैलकुलेशन की है थोड़ी सी जो ना इनकी पोजीशन उसने गलत लिखी है। मैं ज़रा यहाँ पे वर्ड की फाइल ओपन की हुई है मैंने, यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन है, और यहाँ पे हम एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे ये x का टेबल है, x का कॉलम है, ये y का कॉलम है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा y होगा, नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y होगा, नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा क्यूब y होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब x की हमने जो वैल्यूज़ लेनी है, x की जो हम वैल्यूज़ लेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप x नॉट यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको y नॉट मिलेगा। ये पहले दो कॉलम तो आप इजीली लिख सकते हैं, x1 यहाँ पे y1 हो जाएगा, x2 यहाँ पे y2 आ जाएगा, सिमिलरली x3 y3
x4 y4, मैं यहीं तक लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डेल्टा वाई की बात करते हैं। डेल्टा वाई बेसिकली हमारे पास यहाँ पे y1 में से हमने y0 को माइनस करना है स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा y0 आ जाएगा। तो डेल्टा y0 किसके बराबर है, बेसिकली आपने इसकी पोजीशन जो लिखनी है इनके दरमियान में लिखना है, y0 और y1 के दरमियान में आपने इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेल्टा y1 आ जाएगा स्टूडेंट। y1 और y2 को मतलब y2 माइनस y1 करेंगे तो आपको डेल्टा y1 मिलेगा। उसके बाद y3 माइनस y2 करेंगे तो आपको डेल्टा y2 मिलेगा, और यहाँ से y4 माइनस y3 करेंगे तो आपको डेल्टा y3 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब सेकंड डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डेल्टा स्क्वायर y वाले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। अब डेल्टा y1 में से माइनस करेंगे अगर डेल्टा y0, तो आपको डेल्टा स्क्वायर y0 मिलेगा। ठीक है, आपने ये जो टर्म लिखनी है डेल्टा स्क्वायर y0 वो इन दोनों के दरमियान में लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके दरमियान में यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे इधर दरमियान में क्या आएगा स्टूडेंट, डेल्टा स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपने, डेल्टा स्क्वायर y1, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में क्या लिखना है आपने, डेल्टा स्क्वायर y2। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट आप थर्ड डिफरेंस की बात करनी है, तो यहाँ पे आप इन सेकंड y1 का जो सेकंड है उसमें से आप माइनस कर लें y0 का सेकंड, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा क्यूब y0 आ जाएगा, और ये इसके दरमियान में आपने लिखना है दोनों के दरमियान में। और आपके पास यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y2 में से जब आप डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा क्यूब y1 मिलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट की हमें जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, डेल्टा 4y मतलब 4 फॉरवर्ड डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो आपके पास डेल्टा 4y0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है इसको आप डायगोनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक डायगोनल बन रहा है, आप देख सकते हैं आपके पास ये एक डायगोनल बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक आपके पास डायगोनल बन रहा है स्टूडेंट, तो इस वजह से आप इसको डायगोनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। इसको मैं रिमूव करता हूँ और दोबारा से हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, लेकिन इसकी पोजीशन क्यों गई आप देख सकते हैं कि ये कोई डायगोनल यहाँ पे बन नहीं रहा, तो इस वजह से मैं इस टेबल को गलत कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दिस डिफरेंस टेबल इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और डायगोनल डिफरेंस टेबल, जो मैंने आपको बता दिए। हियर ईच डिफरेंस इज लोकेटेड इन इट्स एप्रोप्रिएट कॉलम। ठीक है, जो भी आपके पास चाहे वो फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड है, थर्ड है, वो अपने कॉलम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिडवे बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द प्रीवियस कॉलम, मतलब आपके पास जो डिफरेंस आप फाइंड करेंगे वो दरमियान में होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टर्म्स लोकेटेड इन द प्रीवियस कॉलम। ओके, जिस तरह से मैंने वहाँ पे आपको लिख के बताया था। प्लीज नोट दैट द सबस्क्रिप्ट रिमेन्स कांस्टेंट अलॉन्ग ईच डायगोनल ऑफ द टेबल। वो जो मैंने टेबल बनाया था उसमें वो जो डायगोनल मैंने बनाए थे लाइंस लगा के, उसमें जो सबस्क्रिप्ट थे वो कांस्टेंट थे, मतलब y0 ही हमेशा चलता आ रहा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट टर्म इन द टेबल, दैट इज जो फर्स्ट टर्म थी ना उसमें उसको y0 जो थी इस कॉल्ड द लीडिंग टर्म, उसको आप लीडिंग टर्म कहते हैं। while the differences delta y0, delta square y0, delta cube y0 and so on are called the leading differences। मैं यहाँ से इसी कॉलम से आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है इसमें हमारे पास ये जो आपके पास टर्म है ये आपके पास जो y0 है, यहाँ से आपके पास एक डायगोनल बना था ना, ये आपके पास जो है इसको आप लीडिंग डिफरेंस कहते हैं। और बाकी जितने भी हैं डेल्टा y0 ये जो आपके पास यहाँ पे डायगोनल के ऊपर होंगे, यहाँ पे जो डायगोनल के ऊपर होने चाहिए आगे पीछे लिखे हैं, इस वजह से गलत होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये इसको आप कहते हैं, यहाँ से पहले को आप लीडिंग डिफरेंस कहते हैं और बाकियों को आप क्या कहते हैं, अदर्स आर कॉल्ड लीडिंग डिफरेंसेस। ठीक है, पहले को आप जो है ना वो लीडिंग टर्म कहते हैं और बाकियों को लीडिंग डिफरेंसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल है स्टूडेंट। इस एग्जांपल में हमारे पास x और y की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और इनके लिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x की वैल्यूज ये गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, हमने इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक टेबल तो गिवन है, लेकिन
इसमें भी स्टूडेंट मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि इस जगह पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे मैं एक्स का कॉलम बनाता हूँ, वाई का कॉलम बनाता हूँ, उसके बाद डेल्टा वाई, उसके बाद डेल्टा स्केयर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा टू द पावर 4 इंटू वाई, डेल्टा टू द पावर 5 इंटू वाई एंड सो ऑन। ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइंस लगा देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो इनके लिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस जो है टेबल बनाना है। ऑफकोर्स ये इंटरपोलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस वजह से हम सबसे पहले इन ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.1 है स्टूडेंट, उसके बाद 0.3 है, 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है, 1.1 है और 1.3 है। ओके, और y की जो वैल्यूज है करस्पॉन्डिंग वो भी हमें गिवन है, 0.003 है, उसके बाद 0.067 है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखना चाहिए मुझे, दिस इज 0.148 एंड नेक्स्ट इज 0.248, नेक्स्ट इज 0.37, 0.9 के करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 0.518 एंड द लास्ट वन इज 0.697। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा वाई की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाई नॉट है और ये वाई वन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा वाई नॉट आएगा स्टूडेंट, वो किसके बराबर होगा, वाई वन माइनस वाई नॉट। वाई वन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 0.067 माइनस वाई नॉट की कितनी वैल्यू है, पहले वाली 0.003। इनको अगर आप माइनस करें तो आंसर आई थिंक तो 0.064 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये जो डेल्टा वाई लिखना है वो इन दोनों के दरमियान में लिखना है स्टूडेंट। यहाँ पे दिस इज 0.064। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई आंसर आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई आंसर आएगा। सिमिलरली इधर भी आप ये प्लीज़ खुद से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर मेरे पास अभी है नहीं जो आपको मैं लिख के समझूँगा, और वीडियो भी वैसे लेंथी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब जो आपने डेल्टा स्केयर वाई फाइंड करना है वो इस टर्म का और इस टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इधर, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पर और यहाँ पर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट, बाकी आपकी कैलकुलेशन खुद करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो लिखना है वो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास इधर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे, और आखिर में हमारे पास यहाँ पे डेल्टा 6 पर वाई, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपने फाइंड करना है, मतलब ये पूरा टेबल ये आपने एक्सप्रेस करना है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैं आपको यहाँ से टेबल दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन यहाँ पे उन्होंने की हुई है लेकिन उन्होंने पोजीशन सही नहीं लिखी, इस वजह से इसको मैं गलत कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के बाद आपके पास एक ऐसे स्लोप्स ही आपको नज़र आनी चाहिए, मतलब इसको आप डायगोनल डिफरेंस ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो इस वजह से आपको पास एक इसको स्लोप के तौर पे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ऐसे स्लोप बनी हुई है ना साइड टर्म्स के लिए, ऐसे ही होनी चाहिए। और ये जो स्टार्टिंग वाला होगा इसको आप क्या कहेंगे, लीडिंग टर्म, और बाकी जितने भी होंगे इसको आप क्या कहेंगे, लीडिंग डिफरेंसेस। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल की भी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। एक्सप्रेस डेल्टा स्केयर वाई नॉट एंड डेल्टा क्यूब वाई नॉट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वाई। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा स्केयर वाई नॉट किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। आप जरा इधर से स्टार्ट कर लेना, डेल्टा वाई नॉट किसके बराबर होता है, दिस इज वाई वन माइनस वाई नॉट। आप जरा दोनों साइड पे दोबारा से जो है ना वो सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर की अगर हम बात करें दोनों साइड पे हमें डेल्टा अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डेल्टा स्केयर वाई नॉट इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट, और यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा वाई वन की उन्होंने वैल्यू पुट कर दी है जो कि वाई टू माइनस वाई वन के बराबर होती है, और डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू जो कि यहाँ पे मैंने लिखी भी है वाई वन माइनस वाई नॉट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब डेल्टा स्केयर वाई नॉट इसके बराबर है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा क्यू वाई नॉट को भी ऐसे ही आपने करना है, डेल्टा स्केयर वाई वन माइनस डेल्टा स्केयर वाई नॉट, और डेल्टा स्केयर वाई वन की वैल्यू आपने पुट करनी है स्टूडेंट ऐसे। इसको आप दोबारा से आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास यहाँ से वाई नॉट वाई वन और वाई टू ही आएगा, सही है।
अच्छा, यहाँ पे डेल्टा स्केयर था तो यहाँ पे वाई नॉट और वाई वन आया है। यहाँ पे डेल्टा क्यूब है तो यहाँ पे वाई नॉट भी आया, वाई वन भी आया और वाई टू भी आया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम इसको किस तरह से वाई में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। Hence we observe that the coefficients of the value of y, ये जो आपके पास y के जो coefficients हैं in the expansion of delta square y naught and delta q y naught are binomial coefficients। ये basically binomial coefficients। बाइनोमियल फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज होप्स तो आपने पढ़ी होगी। a प्लस बी टू रेज पावर n इज इक्वल टू a टू रेज पावर n प्लस n a टू रेज पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस वन a टू रेज पावर n माइनस टू इंटू बी स्केयर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये एक फॉर्म तो ये है, और एक दूसरा NCR वाली भी फॉर्म होती है। इसी फॉर्म को आप NCR वाली कम्बिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसने यहाँ पे कम्बिनेशन फॉर्म नहीं लिखी है। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये जो आपके पास डेल्टा स्केयर वाई नॉट है, ये आपके पास इसके बराबर है, ठीक है। y2 माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, ये आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, तो आप इसकी जनरल फॉर्म ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप n की जगह पे सबसे पहले 2 लिखें तो आपके पास ये वाली तीनों टर्म्स आ जाएंगी, बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद n की जगह आप 3 रखें, यहाँ पे डेल्टा की पावर में जो है आपके पास ये n है ना, इसकी जगह आप 3 रखें, यहाँ पे जनरल फॉर्म है तो आपके पास यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसी को आपने जनरल इसका लिख लिया, सही है। अच्छा, तो यहाँ से इस वजह से हम ये जो चाहे वो किसी भी ऑर्डर का डिफरेंस ऑपरेटर हो उसको आप इस तरह से वाई फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया तो हमारा जो MTH 603 का व्हाट्सएप ग्रुप है आप इसको ज्वाइन करें और वहाँ पे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको लिख के भी समझा दूँगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ये इस लेक्चर की स्टूडेंट आखिरी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। शो दैट द वैल्यू ऑफ वाई एन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द लीडिंग वैल्यू वाई नॉट एंड द लीडिंग डिफरेंसेस डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई नॉट एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि आपने शो करना है कि ये जो वाई एन है, ये वाई एन ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये जो वाई एन है इसको आप वाई नॉट जो कि लीडिंग टर्म है और जो लीडिंग डिफरेंसेस होते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, कैसे आप वाई एन को इस लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेस फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल विल बी, ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा वाई नॉट जो होता है वो इसके बराबर होता है, और यहाँ से अगर आप वाई वन की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई वन की ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि डेल्टा वाई वन इसके बराबर होता है, और यहाँ से वाई टू की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो ये वाई टू की वैल्यू आ गई, फिर वाई थ्री की वैल्यू आ गई एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर्स के लिए था, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। अच्छा, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी हमने ऐसे ही करना है। डेल्टा स्केयर वाई नॉट हमें पता है कि इसके बराबर होता है, और डेल्टा स्केयर वाई वन हमें पता है कि इसके बराबर होता है, और यहाँ से आप जो है ना वो डेल्टा वाई वन और डेल्टा वाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे। जिस तरह से यहाँ से आपने वाई वन, वाई टू, वाई थ्री की वैल्यू निकाली है ना, अब आपको डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री की वैल्यू चाहिए। ओके, सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट, आपके पास ये सेकंड के लिए था तो आपके पास थर्ड के लिए हमने लिख दिया डेल्टा क्यू वाई नॉट इसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू वाई वन इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से आप डेल्टा स्केयर वाई वन और डेल्टा स्केयर वाई टू की वैल्यू निकाल लें। देखिए, इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले हमने सिंपल वाई वन, वाई टू, वाई थ्री फाइंड किए हैं, उसके बाद हमने डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री फाइंड किए हैं, उसके बाद डेल्टा स्केयर, उसके बाद डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, अगर इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, हमने वाई एन को लीडिंग टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो डेल्टा वाई टू है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है स्टूडेंट, ये किसके बराबर है, डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा स्केयर वाई वन, ठीक है। अब डेल्टा वाई वन तो हमारे पास यहाँ पे इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा वाई टू को स्टूडेंट डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा स्केयर वाई नॉट, ठीक है, प्लस डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस डेल्टा क्यू वाई, ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे ना तो आपके पास यहाँ से डेल्टा वाई टू की जो वैल्यू आएगी वो वाई थ्री माइनस वाई टू ही आएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय द वे आपने ये सारी स्टूडेंट कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाई थ्री हमने जितने भी हमने पिछले स्टेप्स किए ना इन सारों को हमने यूज़ करना है, तो वाई थ्री को हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक
ठीक है, वाई नॉट फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली डेल्टा वाई टू को हमने पहले वाई नॉट फॉर्म में लिखा था, ठीक है, और इसमें आपके पास ये जो डेल्टा वाई नॉट है, डेल्टा स्केयर वाई, ये सारे लीडिंग डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और अगर सिंपल वाई नॉट होगा तो वो लीडिंग टर्म होगी। ओके, इस चीज़ को आपने यहाँ पे स्टूडेंट आगे चल के अगर हम देखें तो यहाँ से इस चीज़ को अगर आप सिम्बोलिकली राइट करें तो यहाँ से आपके पास y1 को हमने लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंस फॉर्म में लिखा, वाई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई नॉट आएगा, ये लीडिंग टर्म है और ये लीडिंग डिफरेंस है। y2 को भी ऐसे लिखा, y3 को भी, और सिमिलरली yn को हमने इसको जनरलाइज कर दिया, हैंस वी ऑब्टेन, और इन सारों को अगर आप ऐड करें तो yn की ये वैल्यूज़ आपको आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी, और जिसको आप सबमिशन फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि हमने yn को किस तरह से लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंस फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम बैकवर्ड डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको फॉरवर्ड डिफरेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो बैकवर्ड भी बहुत ईजी है स्टूडेंट, उसमें भी हमने बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल बनाना होगा और कुछ एग्जाम्पल होंगे जिसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।